पैसे किसी अच्छे नहीं लगते। अगर बात हो डॉलर में पैसे कमाने की, वो भी आसानी से, तो कोई कैसे ना कहे। इसी सिलसिले में एक 67 साल की दादाजी खुद को जो क्लेम कर रहे थे, वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कनाडा जाना है, 10:50 की फ्लाइट है, उसे बोर्ड करना है, मेरे लिए व्हील चेयर लेके आओ क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता हूं। अब जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी 67 साल के बूढ़े की है। नाम इनका बताया गया रोशन सिंह। बकायदा इनके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट में इनकी तस्वीर है, और जो खुद को ये बता रहे थे, कहीं से भी ये बता पाना कि ये 67 साल के बूढ़े नहीं है, नामुमकिन सा था। इसके बाद वो बकायदा अपने बोर्डिंग पास लेते हैं। एक प्लेन के स्टाफ आकर उनको व्हील चेयर पर बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता भी है, और तमाम जो कागजी कार्रवाई की जाती है वो इनके साथ होते हैं। लेकिन उसी वक्त जो सीआईएसएफ के जवान, जो सिक्योरिटी का जिम्मा जिनके ऊपर होता है एयरपोर्ट की, वो वहां पर खड़े थे और बाकायदा टकटकी निगाहों से इस बूढ़े शख्स को देख रहे थे। तभी एक जवान उनके पास आता है और कहता है कि जनाब, आपका नाम क्या है। ये जो पूरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा वाक्य दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सामने आया है। ये जो वाक्य है 18 जून 2024 का वाक्य है, लगभग आज से 2 दिन पहले। इसके बाद वो शख्स है, वो कोशिश करता है बताने की कि जनाब, मैं एक बूढ़ा हूँ, मैं रोशन सिंह हूँ, मुझे कनाडा जाना है, मेरी कनाडा वाली फ्लाइट है, आप मुझे जाने दीजिए। जवान फिर भी शक की निगाहों से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, और उसके हाव-भाव को देखकर उसे लगता है कि इस शख्स में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आप जिस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तस्वीर में भी जो शख्स है उसकी दाढ़ी तो सफ़ेद है, सर पर पगड़ी भी है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल यंग है। आंखों में एक चमक भी है, जैसे किसी यंगस्टर की आंखों में होता है। अब एक किसी 67 साल की बूढ़े की आंखों में और उसकी स्किन में डिफरेंस कर पाना किसी के लिए भी आसान हो सकता है, लेकिन जो उसका पासपोर्ट था वो इसकी गवाही दे रहा था कि ये एक बूढ़ा है। इसके बाद इस जनाब को कहा जाता है कि आप आइए, आपके से कुछ बातचीत करनी है। इन रोशन सिंह के हर एक सामान की बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है, कुछ नहीं मिलता। बार बार उनसे पूछताछ करने की कोशिश होती है, वो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे और बार बार अपना कम से कम जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। जब उनसे कहा जाता है कि अपना फोन निकालिए, आपकी फोन की चेकिंग करनी है, इस पर रोशन सिंह, जो जिनकी उम्र 67 साल जो खुद को बता रहे थे, वो अपना ज़बान खोलते हैं और कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं। अब जो उनकी जो बातचीत थी, वो भी बातचीत किसी यंगस्टर की तरह वो बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज़ में भारी भरकम आवाज़ थी, दम था। सिक्योरिटी स्टाफ को पहले तो शक था, अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि हो ना हो ये शख्स बहरूपिया है, जिसने अपना चेहरा बदला है और चेहरा बदल कर सिक्योरिटी स्टाफ को चकमा देने की ये कोशिश कर रहा है। बाकायदा जब उसका फ़ोन बाहर निकाला जाता है, उसमें उसकी सारी गैलरी खंगाली जाती है, तो उसके अंदर से एक पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी निकलती है। उस पासपोर्ट नंबर में बता दूं आपको, उस पासपोर्ट का नंबर है V4770942, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है 10 जून 2020। अब जो इसमें इसका जो नाम लिखा गया है, वो लिखा गया है गुरु सेवक सिंह, उम्र 24 साल। अब इनसे पूछा जाता है, रोशन जी, ये कौन है जो आपके फ़ोन पे जो पासपोर्ट है, इसमें जो आपकी आंखें हैं, आईब्रोज हैं, बिल्कुल आपसे मिलती जुलती हैं, आप कौन हैं? इस पर वो घबरा जाता है और कहता है कि मैंने अपना चेहरा बदला था, मैं 24 साल का हूँ और जानबूझ के मैंने अपनी उम्र 67 साल दिखाई ताकि मैं दिल्ली से कनाडा जा सकूँ चुपचाप, क्योंकि मुझे मेरे वाले पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने एक फेक या कहें जाली पासपोर्ट बनाया ताकि मैं आराम से दिल्ली से कनाडा जा सकूँ और किसी को इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो सके। अब जो दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ सब मिलकर जांच पड़ताल शुरू करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो शख्स है ये किस गैंग से जुड़ा हुआ है और ये क्यों जाली पासपोर्ट के जरिए दिल्ली से कनाडा जाने की फिराक में था। क्या ये कबूतरबाजी गैंग से जुड़ा हुआ है, क्या ये इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों से जुड़ा हुआ है, और किस मकसद से ये जाली पासपोर्ट बनाकर अपनी उम्र ज़्यादा दिखाकर चेहरा बदलकर भागने की फिराक में था। क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, क्या ये किसी लॉरेंस या किसी गैंगस्टर के बड़े बड़े समूह से जुड़ा हुआ है, और क्यों इसे अपना चेहरा बदलने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोनों ही हालत में इसके पास पासपोर्ट तो था ही। तो
एक को वीजा मिल जाता है, दूसरे को वीजा नहीं मिलता है। ये कैसे हुआ? इस पूरे सिंडिकेट को सॉल्व करने के लिए पुलिस अब तत्पर जुड़ गई है और जांच पड़ताल में पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जनाब अपना चेहरा बदलकर और इन जैसे कितने लोग अब तक दिल्ली से कनाडा या अमेरिका जाने की कोशिश कर चुके हैं या जा भी चुके हैं, उनकी पूरी लिस्ट खंगाली जा रही है।